आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आपका आईएनसी के सिलेबस में सेकंड यूनिट है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं, मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सारी चीज़ें जो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हैं, सारे डायग्राम्स, और एक्सप्लेन करने वाली हूँ किसका क्या फंक्शन है, फंक्शंस भी मैं इंक्लूड करूँगी। और जितने भी रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगी। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको ये सारे नोट्स भी शेयर करूँगी, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर ये यूनिट आपको हेल्पफुल लगती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कमेंट करके ज़रूर मुझे बोलना है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं डेफिनेशन से, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, ठीक है। अभी बात हो रही है इसमें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में, यानी कि सांस लेने को क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। सप्लाइंग ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है और बॉडी को, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारी बॉडी के अंदर बनती है वो बाहर हो जाती है, यानी कि रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका डेफिनेशन है, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? सांस लेना, जिसका मतलब होता है ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। और इसमें कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल, ठीक है, यहाँ पर पैलेट जो कि हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारी नोज़ वाले हिस्से में नीचे की तरफ। हार्ट पैलेट, ओरल कैविटी, ये सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे। लैरिंग्स, ट्रेकिया, और ये आपका ईसोफिगस, एपिग्लोटिस, ये सारे आएंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। नाइजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और फेरिंगल टॉन्सिल्स, ये होता है आपके फेरिंग्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। और ब्रोंकाई, लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स, ब्रोंकस, और ये आपका डायफ्राम, ये आपके किस में पाए जाते हैं? ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मेन पार्ट है हम उस पर फोकस करेंगे, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं जो कि इंक्लूड है आपके रेस्पायरेशन में। बस इनको आप, इसका जो पिक्चर है अपने दिमाग में फिट कर लो कि हाँ भाई ये है रेस्पायरेशन। अगर आपके एग्ज़ाम में रेस्पिरेटरी यूनिट से कोई क्वेश्चन बनता है तो इस यूनिट से अगर आप पढ़ते हो, इस PDF से पढ़ते हो, तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। छोटी सी आपकी ये वीडियो रहेगी और पूरी यूनिट जो आपकी क्लासेस में 6 से 7 क्लासेस लग जाती हैं एक टॉपिक को क्लियर करने में, एक यूनिट को कंप्लीट करने में, मैं इस ही वीडियो में आपको पूरा समझा दूँगी, ठीक है। बात करते हैं, ये होते हैं आपके पार्ट्स। नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया और आपके ब्रोंकस होते हैं। ये प्लूरल कैविटी होती है जो कि कवर करी हुई होती है हमारे लंग्स को। लेफ्ट लंग होता है, राइट लंग होता है और आपका डायफ्राम होता है, ठीक है। ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्रीदिंग के लिए। ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो भी ऑर्गन्स है वो इंक्लूड है हमारे रेस्पायरेशन में। ये पूरा अपने दिमाग में पिक्चर खींच लो। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। ये जो चैनल आप देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पूरे BSc नर्सिंग में जब तक आप पढ़ते रहोगे ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप नर्सिंग विद तान्या चैनल से आए हैं तो आपने उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी अबाउट रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, योर आपके प्रैक्टिकल, आपके नोट्स, हर चीज़ से रिलेटेड आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेंगे नोट्स, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं आगे नोज़ की, ठीक है। अब हमारा क्या सबसे पहला पार्ट क्या होता है? नोज़, क्योंकि हम नाक से सांस लेते हैं। अभी आपको पता है जब रेस्पिरेशन की जो क्रिया स्टार्ट होती है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो हम सांस कैसे लेते हैं? अब हम सांस अपने हाथों से तो नहीं लेते, सांस हम अपने लंग्स से तो नहीं लेते, डायरेक्ट कहाँ से लेते हैं? नाक से ही हम अपना सांस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये आपका पूरा नोज़ है, ये पूरा नोज़ है, अंदर का इंटरनल पार्ट ये होते हैं। एनाटॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपके ऑर्गन्स का डायग्राम। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, प्लीज़ इसको एक बार बना लेना कॉपी पे। अगर नोज़ आती है 2 नंबर में या 5 नंबर में तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोज़ यानी कि ये है आपकी नेजल कैविटी, ये आपको दिख रहा है ना, ये पिंक कलर का, ये है आपकी नेजल कैविटी। ये आपके नेजल वेस्टिबुल्स होते हैं, यानी होते हैं ना वो साइड में जहाँ आपके होल होते हैं, होल के साइड में जो ये पाया जाता है, ये इसे हम बोल रहे हैं नेजल वेस्टिबुल। इन्फीरियर ट्यूबिनेट,
इन्फीरियर यानी कि नीचे, मिडल टर्बिनेट यानी कि बीच वाला, इन्फीरियर मतलब नीचे वाला, सुपीरियर टर्बिनेट, ठीक है, ये आपके टर्बिनेट होते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं फ्रंटल साइनस की। साइनस होता है ना, आपके नाक के ऊपर एक हड्डी होती है, बोन होती है हल्का सा, उसे कहते हैं साइनस, ठीक है। ये आपका ये इस्चियन ट्यूब ऑफ ओरिफाइस, इस इस्चियन ट्यूब पता है कौन सी होती है, जो आपके कान से कनेक्टेड रहती है वो, ठीक है। ये आपका पूरा नाक का जो स्ट्रक्चर है इंटरनल, ये वो है। बात करते हैं नाक, इसके पूरे नोज़ के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन, यानी कि नोज़ है क्या, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या फंक्शन है, ठीक है। द नोज़ इज़ द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि नोज़ क्या है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है। एयर एंटर करती है बॉडी में, किसके थ्रू, नोज़ के थ्रू द नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल जो कि नोस्ट्रिल होते हैं ना, होल होते हैं आपकी नोज़ में, वो ये नोज़ है ना, ये नोज़ है, नोज़ के नोस्ट्रिल, इनको नोस्ट्रिल बोलते हैं, जिन जो आपके होल होते हैं। ये पूरी नाक हो गई, ये पूरी नोज़ हो गई, लेकिन ये जो नोस्ट्रिल है इनके थ्रू हमारी क्या एयर जाएगी, ठीक है। द इनसाइड द नोज़ इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन एंड टिनी हेयर, ठीक है। जो हमारी अंदर की जो नोज़ की जो लाइनिंग होती है वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। मैंने मेम्ब्रेन वाली यूनिट ऑलरेडी पढ़ा दी है आपको, सेल आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको वहाँ पर समझाया। बाकी आने वाली जितनी भी फिजियोलॉजी है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी है, सभी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आपको वीडियोस अपलोड कर दूँगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सिलेबस आपको मैं यहाँ पर कवर करा दूँगी। अगर आपके एग्जाम में 15 दिन भी बाकी है ना, तो आप बस मेरी ये वीडियोज़ देख लेना, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टिनी हेयर्स पाए जाते हैं, कुछ टिनी हेयर्स भी उसके अंदर पाए जाते हैं, जो ट्रैप कर लेते हैं डस्ट को और जर्म्स को। जो बाहर से जो डस्ट होता है, जर्म्स होता है, उसको ट्रैप करने के लिए वो टिनी हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं फंक्शन की। तो फिल्टर करेंगे क्या, नोज़ का वर्क क्या होता है, फिल्टर करती है डस्ट को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारी हवा के थ्रू, जो एयर के थ्रू, हमारी नोस्ट्रिल के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं, उनको जो हमारे हेयर प्रेजेंट होते हैं अंदर सीलिया, वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, वहीं पर रोक लेते हैं। वार्म इनहेल्ड एयर, यानी कि जो अगर कोई जो एयर होती है बाहर की, अगर ज़्यादा गर्म है तो वो यहाँ से उसी हिसाब से जाएगी, ताकि जो अंदर वाला एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, एडजस्ट कर सके। तो यहाँ से वो जब यहाँ से जाएगी तो जो उसके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो नोस्ट्रिल का जो वर्क होता है वो ये होता है कि उस ठंडी हवा को गर्म और ज़्यादा गर्म हवा को ठंडा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे करके आगे भेजे। मॉइस्चर एयर इनहेल्ड, वही बात मैंने बोली, ज़्यादा गर्म है तो ठंडी करके। हेल्प्स इन द सेंस ऑफ द स्मेल, इसका एक काम क्या होता है, स्मेल करना। इसका जो एक वर्क है, वो एक सेंस है, वो है स्मेल करना, वो भी आपकी किसका काम है, नोज़ का, ठीक है। इसके बारे में फंक्शन मैंने बता दिया, एनाटमी। अब आते हैं नेजल कैविटी की बात। देखिए नेजल कैविटी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, नोज़ की जो इंटरनल जो पार्ट होता है वो आपका नेजल कैविटी होती है। जैसे कि नोस्ट्रिल्स हैं, नोस्ट्रिल जहाँ से हम एयर लेते हैं, यहाँ पर आपकी टंग प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पर आपके ओल्फैक्टरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका पैलेट प्रेजेंट होता है, जो कि आपका नाक के नीचे की हड्डी के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका नोज़ होती है, ओके। ये आपकी नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी कौन सी होती है, ये वाली नेजल कैविटी आपकी जो पिंक कलर की नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के जस्ट नीचे आपकी पैलेट बोन प्रेजेंट होती है। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओल्फैक्टरी नर्व्स जो है आपकी ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपकी नेजल कैविटी है, इसको अच्छे से रिमाइंड कर लेना। बात करते हैं नेजल कैविटी क्या होता है। नेजल कैविटी इज़ अ होलो स्पेस बिहाइंड द नोज़, ठीक है। ये नोज़ के बिहाइंड वाला, यानी कि पीछे वाला हिस्सा होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स बाय द नेजल सेप्टम, यानी कि जो 2 नेजल सेप्टम होते हैं उनसे वो डिवाइड रहता है। कंटेन्स 3 बोनी प्रोडक्शन कॉल्ड सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर कॉनकेव, जैसे कि मैंने ऊपर वाले डायग्राम में आपको बताया था, ठीक है। सुपीरियर यानी कि ऊपर वाला, फिर मिडल वाला और फिर इन्फीरियर वाला, ठीक है। ये आपके बोनी प्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है, ओके। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एयर कंडीशनिंग, ठीक है। जो आपका सरफेस एरिया होता है एयर कंडीशनिंग का, उसको वो बड़ा करता है। कौन बड़ा करता है, ये तीनों बड़ा करते हैं उसको, ठीक है। उसको फैला, वो एरिया रहेगा तो वहाँ पर जो आपका एयर कंडीशनिंग का काम है वहाँ पर उसको एरिया मिल जाएगा। फंक्शन की बात करें तो क्या होता है आपके नेजल कैविटी का वर्क, फिल्टर एयर, एयर को फिल्टर करना, वार्म एंड ह्यूमिडिफाइज एयर, और कंटेन्स स्मेल रिसेप्टर्स। ये मैंने आपको बताया था कि स्मेल जो रिसेप्टर्स होते हैं, स्मेल रिसेप्टर्स, वो आपके नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जो सेंस से आपके स्मेल करने का वो हम कर पाते हैं। पैरानेजल साइनस, तो ये होते हैं आपकी साइनस बोन, ठीक है। ये साइनस बोन्स होती हैं जो आपके एक तो यहाँ प्रेजेंट होगी, जैसे कि आपको यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आपके यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। इनके नाम भी है, देखिए स्फेनोइड साइनस कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ ये नाक के पीछे की तरफ होता है। अगर आप इंटरनली वाला देखोगे ना,
तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ ये नाक के पीछे बोन प्रेजेंट होती है, बट इसमें आपको फेस जैसे दिखा रहे हैं कि हाँ अगर हल्का फुल्का पार्ट आगे की तरफ से हम देख पाए तो वो यहाँ दिखाई देगा। एथेमॉइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी बोन होती है, स्फेनॉइड भी बोन होती है जो कि आपके नाक के पीछे होती है। एथेमॉइड वो आपके यहाँ पर प्रेजेंट है थोड़ा सा साइड नीचे की तरफ आके, और फ्रंटल साइनस यानी कि फ्रंटल बोन के नीचे की तरफ, फ्रंटल बोन होती है ना, यानी फ्रंटल बोन है इसके नीचे की तरफ यहाँ पर साइनस प्रेजेंट होता है आपका फ्रंटल। ओके, ये आपके होते हैं पैरानेजल साइनस। ठीक है, पैरानेजल साइनस क्या होते हैं? पैरानेजल साइनस आर एयर फिल्ड स्पेस इन द स्कल स्पॉन डेट ओपन इनटू द नेजल कैविटी। ठीक है, तो पैरानेजल साइनस होते हैं वो एयर फिल्ड स्पेस होता है, उसमें क्या वो ए स्पेस होता है जो कि स्कल बोन में प्रेजेंट होता है, जो कि ओपन इनटू द नेजल कैविटी, जो कि हमारे नेजल कैविटी में ओपन होता है। ठीक है, हमारे ये किसका पार्ट है? स्कल का पार्ट है। ये जो मैंने आपको बताया ना कि बोन है, फ्रंटल बोन है, स्फेनाइड है, वो भी बोन होती है जिसमें आपके साइनस प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपके स्कल का ही पार्ट होता है। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथेमॉइडल, स्फेनॉइडल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं? रिड्यूस द वेट ऑफ द स्कल, यानी कि ये हड्डी थोड़ी सी ज़्यादा हैवी नहीं होती है। ये जो बोन होती है, देखिए फ्रंटल बोन है, स्फेनॉइड बोन है, एथेमॉइड बोन है, ये जो बोन होती है काफ़ी हैवी होती है, लेकिन जो ये आपका जो साइनस होते हैं इनमें थोड़ा सा वेट कम होता है, इसलिए ये काम क्या करते हैं? आपके स्कल के वेट को थोड़ा सा कम करने का काम करते हैं। प्रोड्यूस म्यूकस, ये म्यूकस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इम्प्रूव वॉइस रिजोनेंस, ठीक है, जो आपके वॉइस का रेजोनेंस है उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। और हेल्प वार्म इनहेल्ड एयर, ओके, जो हम उस एयर को वार्म करने का काम करते हैं जो हम इनहेल करते हैं। बात करते हैं फेरिंग्स की। देखिए हमारा 4 अब आ चुका है, वो है हमारा फेरिंग्स, जिसे हम थ्रोट भी कहते हैं। तो यहाँ पर थ्रोट कितने पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। थ्रोट है आपके यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड, जैसे कि यहाँ पर आपको कलर्स से दिखाई दे रहा है, येलो, ग्रीन एंड आपका पर्पल। येलो आपका ये हिस्सा है, फिर आपका ग्रीन है और आपका फिर पर्पल है। तो नेजोफेरिंग्स यानी कि नाक, नेजोफेरिंग्स यानी कि नेजल से, यानी कि नोज से कनेक्टेड है, इसलिए उसको बोला नेजल फेरिंग्स, यानी कि है तो ये थ्रोट लेकिन नेजोफेरिंग्स है। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड किससे है? नेजल से, नेजल कैविटी से। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रीन की। तो ग्रीन ओरोफेरिंग्स यानी कि वो ओरल कैविटी से कनेक्टेड है, टंग से कनेक्टेड है, टंग की साइड से मुंह की तरफ जाके वो खुल रहा है, इसलिए उसे हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। बात करते हैं हाइपोफेरिंग्स की। वैसे से लैरिंगोफेरिंग्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइपोफेरिंग्स लिखा हुआ है, यानी कि लैरिंगो यानी कि लैरिंग से वो लैरिंग से यानी कि वॉइस बॉक्स से वो कनेक्टेड रहता है, वो लैरिंग्स से कनेक्टेड रहता है, लैरिंग्स की तरफ होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फेरिंग्स, थ्रोट। ठीक है, ये हमारा पूरा थ्रोट होता है। ठीक है, ये पूरा क्या है? थ्रोट है, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, इसका वर्क क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको पता चल गया। नेजल कैविटी के तुरंत बाद होता है और लैरिंग्स से पहले होता है। ठीक है, और ये ट्यूब होती है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स इज अ मस्कुलर अबाउट ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब होती है, बोन की ट्यूब नहीं होती, मसल्स की ट्यूब बनी होती है। कितनी बड़ी होती है? 12 to 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 to 14 यानी कि 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी एक कनेक्टेड नेजल कैविटी से कनेक्टेड रहती है और लैरिंग्स तक रहती है। इसे हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं, यानी कि थ्रोट भूलना नहीं है, याद रखना है। आपकी टीचर बनाए उनसे पहले आपको जवाब दे देना है। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट हो तानिया के। ठीक है, तो आपको एक हाजिरी लगा देनी है कि आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हो, क्योंकि आप मेरे चैनल पर तभी आए हो जब मैंने आपको बताया है कि हाँ मैं यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप सर्च करने पे आपको ये वीडियो मिली है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स शायद आ रहे होंगे तभी आपने सर्च किया होगा। और बाकी बिना एग्ज़ाम्स के देख रहे हो तो आप बहुत ही पढ़ंती बच्चे हो और बहुत कुछ करने वाले हो लाइफ में, क्योंकि ऐसे कोई पढ़ता नहीं है। इट सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। ठीक है, ये क्या है? ये एक कॉमन पैसेज है, किसका? खाने का और हवा का। ठीक है, हम सांस भी लेते हैं तो भी उसमें कोई ही जाता है, मतलब थ्रोट में जाता है। और फूड यानी कि हम खाना खाते हैं तो भी, मतलब कि 3 पार्ट बताए ना, एक तो नेजो, ओरो, लैरिंगो। सांस लेंगे तो ऊपर की साइड से आएगा, खाना खाएंगे तो यहाँ से आएगा, लेकिन कहाँ जा रहा है? थ्रोट में जा रहा है। समझ आ गया? ये पूरा है ही तो थ्रोट ना। अब सांस लेंगे तो यहाँ से आएगा, तो इस वाले थ्रोट में जाएगा, ऊपर वाले में। ठीक है, जैसे हम नेजोफेरिंग्स बोले हैं। अब हम खाना खाएंगे तो यहाँ आएगा ओरोफेरिंग्स में। ठीक है, कहाँ जाएगा? ये थ्रोट जो है आपका, जो आपका फेरिंग्स है, फेरिंग्स जो है आपका, वो दोनों का एक पैसेज होता है। ठीक है, यहाँ पर तीनों पार्ट यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं। नेजोफेरिंग्स लोकेटेड बिहाइंड द नोज।
ठीक है, नोज़ के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बता दिया। पैसेज ओनली, पैसेज फॉर ओनली एयर, एयर के लिए होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ओरोफेरिंक्स लोकेटेड बिहाइंड द माउथ, ये भी मैंने आपको बताया। पैसेज किसका है, बोथ फूड का और एयर का। जब हवा ऊपर से आएगी और खाना भी जाएगा, हवा यहीं तो ना रुक जाएगी, हवा आगे भी जाएगी, उसे और भी आगे जाना है, उसका रास्ता बहुत बड़ा है, उसे बहुत लंबा सफ़र तय करना है। और ऐसे ही जब हम खाना खाएंगे तो खाना दूसरी नली में जाता है, वो दूसरी ट्यूब में जाएगा, ठीक है, वो ईसोफेगस में जाएगा, और जो हमारा एयर है वो जाएगी हमारी लैरिंग्स में, ठीक है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है। ओके, लैरिंगोफेरिंक्स क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ओपन्स इनटू द लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। ओके, वो हमारे ईसोफेगस में और लैरिंग्स में जाके ओपन हो जाता है। बात करते हैं लैरिंग्स की, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स क्या है, चलो वॉइस बॉक्स क्या है देख लेते हैं। लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स जिसमें से आवाज़ निकलती है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द लैरिंग्स आपके कौन से होते हैं, सिप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सब ग्लोटिस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको 1 2 3 करके दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 का मतलब ये है कि 1 क्या है आपका सुप्राग्लोटिस है, 2 क्या है ग्लोटिस है, 3 क्या है सब ग्लोटिस है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके ये जो दिख रहा है ना, ये 1 2 एंड 3, ये आपके यहाँ पर लैरिंग्स के पार्ट हैं। लैरिंग्स को देख लेते हैं हमें, ये वाला, ये रहा लैरिंग्स, ठीक है, ये रहा लैरिंग्स, ये रहा लैरिंग्स, ये वाला लैरिंग्स है, ठीक है, ये लैरिंग्स है। तो जिसमें ऊपर वाला होगा उसे हम कहेंगे सुप्रा, और बीच वाला ग्लोटिस और नीचे वाला सब ग्लोटिस, ये आपका लैरिंग्स के पार्ट है। और एपिग्लोटिस आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है माउथ के जस्ट बाद और आपका इससे पहले, ठीक है, थ्रोट से पहले। ओके, वोकल कॉर्ड आपके यहाँ पर प्रेजेंट होता है लैरिंग्स के जस्ट बाजू में, और ट्रैकिया उसके नीचे प्रेजेंट होता है। अभी ट्रैकिया नहीं आया, अभी लैरिंग्स आया, फेरिंग्स आया है, नोज़ आया है, लेकिन ट्रैकिया अभी नहीं आया है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, लैरिंग्स की। तो लैरिंग्स क्या है, द लैरिंग्स इज लोकेटेड बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। याद रखना है, पहले नोज़ आई, फिर आपका फेरिंग्स आया, फिर आपका लैरिंग्स आया, और फिर आएगा आपका ट्रैकिया, ठीक है। ये क्या आया आपका, ये क्या है आपका फेरिंग्स, ये क्या है लैरिंग्स, और ये क्या है ट्रैकिया। तो अभी हम बात कर रहे हैं लैरिंग्स की, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात कर चुके हैं, 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है वो भी बता दिया आपको हमने। बात किसकी कर रहे हैं, लैरिंग्स की। तो लैरिंग्स इज लोकेटेड बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, यानी कि ये आपका फेरिंग्स के और ट्रैकिया के बीच में प्रेजेंट है लैरिंग्स। इट कंटेन्स द वोकल कॉर्ड, अब इसमें वोकल कॉर्ड रिप्रेजेंट होती है, विच प्रोड्यूस साउंड, यानी कि आपका जो लैरिंग्स है वहाँ पर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि आपका साउंड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मेन कार्टिलेज होते हैं, देखिए मसल्स ट्यूब होती है, मसल्स ट्यूब है, ठीक है, आपकी लैरिंग्स की। लेकिन अगर यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होंगे, ये राउंड शेप में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, अगर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो आपकी मसल्स सिकुड़ भी सकती है, सिकुड़ जाएगी और वो ऐसे ऐसे डाउन हो सकती है, लिजबिजी हो सकती है, या फिर ऐसे 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 हो सकती है। लेकिन अगर उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है तो उसको वो स्ट्रेट करने का काम करते हैं कार्टिलेज, यानी कि कुछ टिश्यू होते हैं, हार्ड टिश्यू होते हैं जो उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। मेन कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज, कॉर्कोइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस या फिर एरिटॉइड कार्टिलेज, यानी कुछ कार्टिलेज उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बात करते हैं एपिग्लोटिस की। तो एपिग्लोटिस क्या होता है, अ लीफ शेप्ड फ्लैप डेट क्लोज द एयरवे ड्यूरिंग स्वेलिंग, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें हम जब ये क्लोज होता जाता है, एपिग्लोटिस जो है, ये जो हमारा माउथ है, यहाँ पर जो आपका एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, अब हम खाना यहाँ से खा रहे हैं, माउथ है, यहाँ से नाक से सांस ले रहे हैं, नोज़ है, दोनों के ट्यूब एक ही है। ये जो एपिग्लोटिस है, ये जो है क्या काम करता है, क्लोज हो जाता है जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो ये इधर की तरफ चला जाता है, यानी कि जो ताकि खाना जो है हमारा ऊपर की साइड ना जाए, ठीक है, खाना हमारा नीचे ही आए जहाँ उसको जाना है, एंटरिंग द ट्रेकिया, ताकि वो जो खाना है वो ट्रेकिया में जाए, ठीक है, नहीं सॉरी, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग, यानी कि ट्रेकिया में जाने से उसे रोक देता है, ठीक है। जब खाना खाते हैं तो ये खाना अंदर जाएगा, तो ये जो एपिग्लोटिस है हल्का सा इस तरफ से हो जाएगा, तो खाना नीचे जाएगा, ठीक है। ओके, फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस वॉइस, मेंटेन एंड ओपन एयरवे और प्रिवेंट्स एस्पायरेशन, ठीक है, ये इसका एपिग्लोटिस का काम होता है, आवाज़ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है और एयरवे के लिए भी। बात करते हैं ट्रेकिया की। देखिए ट्रेकिया कुछ इस तरह से होता है, आपकी ये ट्रेकिया की एनाटमी है। ट्रेकिया कुछ इस तरह से होता है जिसमें कि आपका यहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट है, हमने लैरिंग्स अभी पढ़ा था ना, उससे पहले फेरिंग्स पढ़ा था, उसके बाद लैरिंग्स पढ़ा। अब बात करते हैं ट्रेकिया की। ये होता है अलग, ट्रेकिया थोड़ा सा हार्ड बोन से बना हुआ होता है,
जो कि आपका लंग्स से पहले होता है। ये है आपका ट्रेकिया, जिसमें कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कार्टिलेज प्रेजेंट्स होंगे। लोकेशन ऑफ द कार्निया, ये आपका मिडल पार्ट होता है, इंटरनल रिज, और रूट ऑफ द लेफ्ट रंग, यानी कि अभी ट्रेकिया पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रेकिया बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे ब्रोंकाई, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया के बारे में यहाँ पर कुछ पढ़ लेते हैं। ट्रेकिया इज अ ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग दैट एक्सटेंड फ्रॉम द लैरिंग्स, ठीक है। अभी ट्रेकिया क्या है, एक 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक एक्सटेंस होती है, जो कि लैरिंग्स से निकल कर आती है ब्रोंकाई तक, ठीक है, यानी कि लैरिंग्स से कनेक्टेड रहती है ब्रोंकाई तक, ये होता है आपका ट्रेकिया, ठीक है। इट इज़ सपोर्टेड बाय 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्ड, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 16 to 20 यानी कि 16 से 20 सी शेप कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती हैं ट्रेकिया के अंदर, ठीक है, ठीक है, ट्रेकिया, ताकि वो स्मूथ ना हो और उसके अंदर जो एयर है वो अच्छे से पैसेज वे उसका बना रहे, ये होता है आपका ट्रेकिया। फंक्शंस क्या होते हैं ट्रेकिया के, बात कर लेते हैं। कंडक्ट एयर टू द लंग्स, ठीक है, जो आपका कंडक्ट्स एयर होते हैं लंग्स तक, उसको पहुंचाना। फिल्टर डस्ट द म्यूकस एंड सीलिया, ठीक है, जो डस्ट होती है उसको म्यूकस के द्वारा, सीलिया के द्वारा उसको फिल्टर कर देना, ठीक है, ये आपका होता है ट्रेकिया का काम। देखिए पूरा मैंने यूनिट यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, अभी और चीज़ रह गई हैं, थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन आपको पूरी क्लास लेके जानी है। अगर आपके एग्जाम्स हैं तो पोज कर करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो नोट्स बना लो, पहले से ही नोट्स बनाते हुए चलना है। देखिए ब्रोंकाई आ जाती है, अब ट्रेकिया के बाद क्या आएगा हमारा, ब्रोंकाई आएंगी, ठीक है। तो ट्रेकिया ये रहा आपका, ट्रेकिया जैसे कि हमने पढ़ा, ट्रेकिया ये रहा। अब आती है ब्रोंकाई। हमारा जो ट्रेकिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 2 ब्रोंकाई निकलेंगी, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ब्रोंकाई जो है हमारी, वो हमारे लंग्स को जो लंग्स 2 होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए काम करती हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी ब्रोंकाई आएंगी। ब्रोंकाई क्या है, द ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाई, ठीक है, 2 लेफ्ट एंड राइट मेन ब्रोंकाई होती हैं, विच कैरी एयर इनटू द लंग्स, जो कि दोनों लंग्स में एयर पहुंचाने का काम करेंगी। अभी ये ट्रेकिया है, इसमें हवा आई, एयर आई, और वो कहाँ जाएगी, आपके लंग्स में जाएगी। तो 2 हमारी ब्रोंकाई प्रेजेंट होंगी, लेफ्ट एंड राइट, और ये हमारे दोनों लंग्स में एयर पहुँचाने का काम करेंगी। बात करते हैं दोनों ब्रोंकाइज की, ठीक है, यहाँ पे ब्रोंकस लिखा हुआ है, ब्रोंकस भी बोल सकते हैं। तो जो राइट ब्रोंकस होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, वाइडर यानी कि थोड़ा सा चौड़ा होता है, यानी कि छोटा होगा जो ब्रोंकस है लेकिन चौड़ा होगा, और जो आपका राइट है वो आपका लॉन्गर होगा और नैरो होगा, यानी कि पतला होगा। इस तरह से समझ सकते हैं, वाइडर यानी कि चौड़ा। मोर वर्टिकल होगा, और फॉरेन बॉडीज कॉमनली एंटर हेयर, और जो फॉरेन बॉडीज़ हैं वो कॉमनली यहाँ से एंटर होंगी, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल है ये, ठीक है। और जो बात करते हैं लेफ्ट की, तो थोड़ा सा लंबा है और नैरो है, और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ओके। तो अभी हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन क्या है इसके, कंडक्ट एयर, इसका सिर्फ यही काम है कि जो एयर है उसको लंग्स तक पहुंचाना, ठीक है, ट्रेकिया से। बात करते हैं ब्रोंक्यूल्स की। तो ब्रोंक्यूल्स कहाँ होंगे, जो आपके ब्रोंकाई जो डिवाइडेड हो जाती हैं वो होती हैं ब्रोंक्यूल्स में। तो ये ब्रोंकाई है, ये एक ब्रोंकाई है, 2 ब्रोंकाई नहीं है, वो दूसरी अलग गई है लंग्स में। ये ब्रोंकाई आई, ये डिवाइड हो गई ब्रोंक्यूल्स में, ये फिर से डिवाइड हो गई, ब्रोंकाई आई लेकिन ये फिर से डिवाइड हो गई, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के बाद आपकी एल्वोलाई होती है, जो बलून शेप में होती हैं, जहाँ पर आपके जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो आपका यहीं पर होता है आपके एल्वोलाइज में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये होती हैं, यहाँ पर डिवाइड हो जाती हैं आपकी ब्रोंकाई। अभी हम बात करते हैं ब्रोंक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं, ब्रोंक्यूल्स आर द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई, दे डू नॉट कंटेन कार्टिलेज बट हैव स्मूथ मसल डेट रेगुलेट एयर फ्लो, यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो स्मॉलर ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो कि ब्रोंकाई की बनी हुई होती हैं। दे डू नॉट कंटेन कार्टिलेज, इनके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होता, यानी कि कोई बोन नहीं होती, हार्ट टिश्यू नहीं होते, बट हैव स्मूथ मसल्स, इनके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि एयर फ्लो को रेगुलेट करती हैं। फंक्शन क्या है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द एयर एंटरिंग द लंग्स, यानी कि कंट्रोल करती हैं एयर के अमाउंट को, अपने जो लंग्स में हवा को भेजने का जो काम होता है वो इनका ही होता है, तो उसको कंट्रोल करके रखती हैं, यानी कि जितनी लिमिट में भेजना है वो इनका ही काम होता है। बात करते हैं लीड एयर टू द एल्वोलाई, यानी कि जो एल्वोलाई तक कितनी एयर पहुंचानी है उसको लीड करती हैं। बात करते हैं एल्वोलाई की। देखिए लंग्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मत छोड़ के जाना। लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लंग्स ही ज़्यादातर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। लंग्स इज़ अ वेरी मोस्ट टॉपिक इन दिस यूनिट, ओके, उसको मत स्किप करना, वो लास्ट में पढ़ाने वाली हूँ। तो एल्वोलाई की बात कर लेते हैं। एल्वोलाई तो आपको
आपका पीछा छोड़ने वाली है नहीं। आपको एल्वोलाई के बारे में पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन के लिए जो मेन जो आपका होता है वो आपके एल्वोलाई ही होती है, ठीक है। एल्वोलाई होती है जिसमें गैस का एक्सचेंजेस होता है, जिसमें आपका जो रेस्पिरेशन के लिए मेन पार्ट जो होता है वो आपका एल्वोलाई होता है, क्योंकि यहीं पर आपकी गैसों का एक्सचेंज होता है और आपकी हवा यहीं से आदान प्रदान या फिर हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स हो गई यहाँ पर, जो कि आपकी डिवाइड हो चुकी थी। फिर उसके बाद आपकी आती है एल्वोलाई। ये आपके एल्वोलियर सेक्स होते हैं, एल्वोलियर डक्ट होती हैं, कुछ डक्ट होती हैं। ये आपके एल्वोलाई हैं, यहाँ पे एल्वोलियर डक्ट होंगी, ठीक है। ये आपके पूरे एल्वोलाई हैं जहाँ पर आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये आपके लंग्स के लोअर पार्ट में पाई जाती हैं। एल्वोलाई आर द टिनी एयर सैक्स लोकेटेड इन एट द एंड्स ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। एल्वोलाई क्या होती हैं? ये छोटे छोटे हवा के बने हुए होते हैं, गोले बने हुए होते हैं, एयर जिनके अंदर हवा भरी हुई होती है, और ये ब्रोंक्यूल्स का लास्ट पार्ट होता है। दे आर सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज एंड और द मेन साइड ऑफ द गैस एक्सचेंज, यानी कि ये किसके ब्लड इनके चारों तरफ ब्लड भरा हुआ होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं और द मेन साइड ऑफ द गैस एक्सचेंज, और ये गैस एक्सचेंज का मेन साइड होती है। क्या होती हैं? एल्वोलाई। बात करते हैं फंक्शन की, तो ऑक्सीजन पासेस इनटू द ब्लड, यानी कि ये ऑक्सीजन को ब्लड में ऑक्सीजन को पास करने का काम करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पासेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वोलाई, ठीक है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी हमारे एल्वोलाई से ही होकर जाती है। और सर्फेक्टेंट प्रिवेंट एल्वोलियर्स कोलैप्स, यानी कि जो सर्फेक्टेंट यानी कि जो रगड़ होती है, जो सर्फेक्टेंट होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है आपका एल्वोलियर कोलैप्स, ठीक है, ताकि वह एल्वोलियर जो है वो आपस में कोलैप्स ना हो पाए, ठीक है। तो ये एल्वोलाई काम करती हैं। बात करते हैं लंग्स की। देखिए लंग्स का मैंने यहाँ पर डायग्राम हैंडमेड यहाँ पर यूज़ किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। बहुत ही प्यारा डायग्राम है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी यूनिट में कुछ भी नहीं है। तो लंग्स आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप मेरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए मैं एक 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, तो आई होप आपको पता होगा। वैसे नहीं पता है तो बता देती हूँ कि हाँ, मेरी एनाटमी बहुत अच्छी है, पूरी एनाटमी का सिलेबस आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। फिजियोलॉजी भी बहुत अच्छी है, फिजियोलॉजी का भी मिल जाएगा। आगे आने वाले सब्जेक्ट्स जो आगे होंगे, बायोकेमिस्ट्री और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, वो भी इस चैनल पर मैं पूरा प्रोवाइड करूँगी। करना आपको यह है, बस बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं फिर रेगुलर वीडियोस अपलोड करने के लिए मोटिवेटेड हो जाऊंगी। बात करते हैं लंग्स की। लंग्स यहाँ पर हमने ट्रेकिया पढ़ा, ट्रेकिया के बाद अपनी ब्रोंकाई पढ़ी। ब्रोंकाई किस में डिवाइड होगी? ब्रोंक्यूल्स में। ये ब्रोंकाई है, ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई हो गई और ये लास्ट में जाके ब्रोंक्यूल्स में हो जाती हैं। चलो इनका तो हमने काम खत्म कर दिया, हमने पढ़ा दिया। बात करते हैं लंग्स की। लंग्स हमारा जो आपको दिख रहा है, ये 2 लोब्स होते हैं हमारे, ये आपका 2 लोब्स होते हैं आपके जो आपके लंग्स होते हैं, 2 में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ये आपका राइट पार्ट होता है और आपका लेफ्ट पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? आपके जो लंग्स में जो पार्ट है 2, इसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? 1 2 3, यानी कि राइट वाले में आपके 3 प्रेजेंट होंगे, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। और आपके जो लेफ्ट वाला है इसमें 2 पार्ट होंगे, इन्फीरियर और सुपीरियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आपको कार्डियक नोच भी दिखाई देगी, यहाँ पर एक कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये और यहाँ पर आपको ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे हम बोलेंगे हीलियम ऑफ लंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर फिशर्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए हमारा राइट वाला पार्ट है, इसमें आपके कितने फिशर्स प्रेजेंट होंगे? आपके 2 फिशर्स प्रेजेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल फिशर्स और ऑब्लिक फिशर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, छोड़ना मत इसको। और जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें आपके ओब्लिक फिशर्स प्रेजेंट होगा, 1 फिशर्स, ठीक है। तो फिशर कितने प्रेजेंट होते हैं आपके? राइट वाले में 2 और लेफ्ट वाले में 1। और आपके जो लोब्स होते हैं वो कितने होते हैं? राइट वाले में 3 और लेफ्ट वाले में 2, ठीक है। ये आपका लंग्स का बेस है, ठीक है। और ये कितनी अच्छी ये डायग्राम है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लंग्स के बारे में। लंग्स आर द 2 सॉफ्ट स्पॉन्जी ऑर्गन लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये आपके स्पंजी थोड़े से और जो 2 होते हैं और थोड़े से कैविटी में ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। बात करते हैं लंग्स के पार्ट्स की। जो आपका राइट वाला लंग्स है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला है थोड़ा सा छोटा होता है, जिसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। हैज़ अ कार्डियक नोच फॉर द हार्ट, और हार्ट के लिए कार्डियक नोच भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। आपके लेफ्ट वाले जो आपके ये लंग्स है ना, ये लंग्स है। तो एक तो हो गया थोड़ा सा नैरो एंड स्मॉल, ये हो गया आपका ब्रॉड, ये आपका ब्रॉड हो गया। तो इसमें
इसमें आपका ब्रॉड एंड शॉर्ट ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट है, तो यहीं पर आपका हार्ट एंड लीवर प्रेजेंट होते हैं, हार्ट है और यहाँ पर आपका लीवर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका जो पार्ट, इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग्स, ठीक है। ये आपका एक रीज़न होता है क्यों होता है, ठीक है। तो लेफ्ट लंग्स में क्या होते हैं, 2 लो प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, और मैंने आपको बताया था फिशर्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो राइट वाले में 2 फिशर्स होते हैं और लेफ्ट वाले तक क्योंकि छोटा होता है तो उसमें 1 फिशर प्रेजेंट होता है ओब्लिक, और उसमें 2 होते हैं ओब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल। बात करते हैं प्लूरा। प्लूरा क्या होता है, प्लूरा एक लेयर होती है जो कि हमारे लंग्स को कवर करने का काम करती है, ठीक है। ये होती है लेयर आपके लंग्स की। विसरल प्लूरा, प्लूरल स्पेस, फ्लूइड फिल्ड, पैराइटल फ्लूरा, 3 लेयर होती हैं आपके लंग्स की। तो देखिए विस्लर आपकी सबसे लास्ट वाली होती है, यानी कि जो लंग्स से कनेक्टेड रहती है। प्लूरल स्पेस, फ्लूइड, फिर उसके बाद फ्लूइड आता है, ठीक है, फ्लूइड के बाद होती है, उसके बाद आती है आपकी पैराइटल जो कि आपके ऊपर वाली जो आपकी लेयर रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी मसल्स होती हैं, फिर फैट होती है और फिर आपकी स्किन हो जाती है, क्योंकि हमारे अदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारी प्लूरा, हमने इसके लेयर के बारे में पढ़ लिया है। हमारी कितनी लेयर होती हैं, 3 होती हैं, विस्लर, प्लूरल और पैराइटल, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ लेना। विस्लर प्लूरा जो कि हमारी ये कनेक्टेड रहती है हमारे लंग्स से, फिर हमारे आते हैं प्लूरल स्पेस जिसमें ये हमारा फ्लूइड रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उसके बाद आती है पैराइटल, ठीक है। ये ऊपरी वाली हमारी लेयर रहती है। क्या होती है, प्लूरा इज़ अ डबल लेयर मेम्ब्रेन सराउंडिंग ईच लंग्स, जो कि हमारे ईच लंग्स के सराउंडेड प्रेजेंट होती है। लेयर कितनी होती है, विस्लर और पैराइटल, ठीक है। कवर्स द लंग्स को कवर करने के लिए विस्लर, और पैराइटल लाइंस ऑफ द चेस्ट वॉल, क्योंकि चेस्ट वॉल को कवर करने का काम करती हैं। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, ये भी पढ़ लेना। A small amount of fluid between the 2 layers reduce friction and allows smooth movement of the lungs during breathing। जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और स्मूथ मूवमेंट के लिए, जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो सके, ताकि इसलिए प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसका ये फंक्शन होता है हमारे लंग्स में, ठीक है। ओके, ब्रीदिंग के टाइम पे जब वो संकुचन करेंगे या फिर हमारे जो लंग्स हैं वो काम करेंगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो। तो यहाँ पर आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग्स। तो जो ब्लड है हमारा सप्लाई वो लंग्स से होता है, ये तो आपको पता ही होगा। हार्ट के बाद लंग्स में आता है, लेकिन लंग्स के बाद फिर से वो हार्ट में जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, यानी कि जो अब ये हार्ट होता है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर ब्लड आया, यहाँ ब्लड आया, ये ब्लड जो जब इसमें ब्लड में आएगा राइट वेंट्रिकल में, तो ये सीधा कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा। और जब लंग्स में ये ब्लड जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, आपका पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये कहाँ जाएगा, आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में जाएगा। फिर आते हैं पल्मोनरी वेन्स जो कि कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। अब यहाँ से जो ब्लड वापस आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, वो किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। अब जो ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं वो सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लंग्स टिश्यू। अब यहाँ से जो ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं वो यहाँ प्रेजेंट होंगी, यहाँ से कब ब्लड निकलेगा वो आपकी पूरी बॉडी तक जाएगा, टिश्यूज़ तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये आपको याद रखना है। कोई भी पूछ सकता है आपसे, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन्स में आपका ऑक्सीजनेटेड होता है, जो कि आपके लंग से हार्ट में आता है, ठीक है। ये आपकी पूरी पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है, पूरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही मैंने नॉन स्टॉप पढ़ाया है, कोई पॉज नहीं लिया है। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और आपकी ऐसे ही हेल्प होती रहे, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करती रहूँगी। बस करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।